ये मेरी शॉर्ट स्टोरी है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बारिश की वो पहली रात। रात के 12 बजने को जा रहे थे। मुंबई हाईवे की ओर एक कार तेजी से चली जा रही थी। तभी बादलों ने अपना रुख बदला और घने काले बादलों ने जल्दी अपनी दिशा बदल दी और अभी जो मौसम साफ हो रहा था वो धीरे धीरे बारिश के रूप में अपना हल्का रूप ले चुका था। कार का ड्राइवर पीछे बैठे अपने साहब की ओर देखकर बोला, सर सर तो सो रहे हैं, इनको जगाना ठीक होगा। तभी वो आदित्य के बगल में बैठी बैठी पूर्वी जो आदित्य की पीए थी वो धीरे से बोला, ये मौसम क्या करने जा रहा है। हम लोग निकले थे तब मौसम क्लियर था और अचानक बारिश शुरू हुई और ये बढ़ती ही जा रही है। ऐसी बारिश में यात्रा करना ठीक होगा क्योंकि आगे घना जंगल आने वाला है। वहाँ अगर गाड़ी खराब हुई तो ये ठीक कराना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी बोली, आप आगे किसी होटल के पास गाड़ी रोक देना, मैं सर को बोल दूंगी। मौसम खराब होने की वजह से हम आगे नहीं जा रहे। पूर्वी उसके बॉस के साथ एक बिजनेस पार्टी करके लौट रही थी जहां पार्टी के साथ साथ मीटिंग भी थी। अभी पूर्वी ने कहा ही था कि ड्राइवर को किसी की जोर जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। ड्राइवर बारिश को देखकर थोड़ा परेशान सा हो रहा था कि गाड़ी अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने बाहर जाकर देखा गाड़ी क्यों बंद हो रही है, फिर वापस आकर गाड़ी स्टार्ट करने पर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इतनी देर से सोया हुआ आदित्य भी जाग गया। वो ड्राइवर से बोला, गाड़ी क्यों बंद है। तो ड्राइवर ने बताया, गाड़ी खराब हो गई है, वो बाहर जाकर आसपास में किसी से हेल्प लेकर आता है। इतना कह के वो उन दोनों को वहीं बैठा छोड़ गया। इधर आदित्य ने वापस आंखें बंद कर ली और सीट से टेक लगाकर लेट गया। पूर्वी ने देखा कि बारिश बहुत जोर से हो रही है। उसने एक बार आदित्य को देखा, फिर गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आ गई। अपनी बाहें फैलाकर बारिश में भीगने लगी। वो भीगते भीगते बच्चों की तरह खुश हो रही थी क्योंकि पूर्वी को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आदित्य ने सामने नजर खोलकर देखा तो पूर्वी नहा रही थी बारिश में। आदित्य ने अपने पास वाली सीट को देखा, फिर पूर्वी को। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला और पूर्वी का हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ लेकर बोला, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। तुम भीग रही हो बारिश में, हम रास्ते में है, घर नहीं अपने जो भीग कर कपड़े बदल लो। पूरे रास्ते गीले कपड़ों के साथ गाड़ी में बैठोगी, खुद तो बीमार होगी, मुझे और बीमार करोगी। आदित्य ने पूर्वी को गुस्सा करते हुए कहा। पूर्वी अभी कुछ कह नहीं जा रही थी कि ड्राइवर आकर बोला, अरे सर आप दोनों तो भीग गए, मैं अभी पता करके आया हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गैराज है, मैं वहाँ गाड़ी ठीक करने जा रहा हूँ। तब तक आप लोग यहीं आकर झोपड़ी आगे एक झोपड़ी है जो फॉरेस्ट गार्ड की है, उसी ने मुझे गैराज का बताया और उसी में मैं अपनी गाड़ी झोपड़ी की चाबी दी है। वो सुबह आएगा तो आप लोग मेरे आने तक वहीं वेट कर लेना। मैं गाड़ी ठीक होते ही आपको कॉल कर दूंगा। आदित्य ने जलती सी नज़र पूर्वी पर डाली और ड्राइवर के हाथ से चाबी लेकर गुस्से से बोला, अब आओ मेरे पीछे। खुद तो भीगी और मुझे भिगवा दिया। आदित्य और पूर्वी दोनों ही बारिश में भीगते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। भीगते भीगते उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गए। आदित्य ने डोर ओपन किया और दोनों अंदर चले। आदित्य ने आसपास देखा कहीं आग जलाने का इंतजाम हो, क्योंकि दोनों भीग गए थे इसलिए दोनों को ही सर्दी लग रही थी। पूर्वी ने आज शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी हुई थी और बारिश में भीगने की वजह से उसका बदन पूरा दिख रहा था। उसकी गीली साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी। आदित्य ने एक नज़र देखा, फिर आग जलाने लगा। आग जलाते ही पूर्वी आके हाथ सेकने लगी। आदित्य उसी को देखे जा रहा था और ये बात पूर्वी को भी पता थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। आज आदित्य के मन में पूर्वी को देख के इतने समय से छिपा हुआ प्यार बाहर आने को मचल रहा था, पर उसने अभी तक पूर्वी को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। यही हाल पूर्वी का भी था। दोनों इस तूफानी रात में बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ अनजान जगह पे अकेले थे, पर दोनों के दिल में आज माहौल की नजाकत को देखते हुए अपने मन की बात जुबान पे लाने को आतुर हो रहे थे। वो दोनों अभी शांत बैठे के आगे के पास आग के पास हाथ सेक रहे थे। अचानक बहुत ज़्यादा तेज बिजली कड़की, जिससे पूर्वी बुरी तरह डर गई। आदित्य अपनी जगह से उठा और पूर्वी को अपने पास खींचते हुए उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। थोड़ी देर में बिजली शांत हो गई तो आदित्य ने खुद से दूर करके पूछा, ठीक हो। पूर्वी ने हाँ में गर्दन हिला दी और उसे दूर जाने लगी। तभी आदित्य ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर बोला, आई लव यू पूर्वी। और ये लाइन आज से नहीं, जब से तुमको देखा है उसी दिन से है। पर आज यह तूफान भरे मौसम में घर से दूर अनजान जगह जहाँ हम दोनों को रात गुजारनी है, तो मैं आज तुमको अपने मन की बात बता रहा हूँ। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। पूर्वी बिना पीछे पलटे बिना उसकी ओर देखे बोल रही थी। पूर्वी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने पूर्वी के हाथ को खींचकर पूर्वी को अपनी तरफ खींच पूर्वी की पीठ आकर आदित्य के सीने से लगी। आदित्य ने उसे पीछे से ही अपने आलिंगन में भर लिया और पीछे से ही उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट कर उसकी बैक पे अपने होंठ रख दिए। फिर उसकी गर्दन के पीछे
के हिस्से पे किस करने लगा। आदित्य के किस से पूर्वी पिघल रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। आदित्य ने पूर्वी का चेहरा अपनी ओर करके उसके फेस को अपनी ओर करके बोला, पूर्वी, मैं तुमको हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ। मैं तुमको शादी करना चाहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे घर अपने मम्मी पापा को भेजकर हमारी शादी पक्की करवा दूंगा। और इतना कह के पूर्वी की नज़रों में देखने लगा। पूर्वी की आंखों में किसी की चमक थी। आदित्य ने पूर्वी की दोनों आंखों को बारी बारी से चूमा। फिर पूर्वी ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। आदित्य उसके लबों को देखने लगा, जो बारिश में भीगने की वजह से सुर्ख गुलाबी हो गए थे। आदित्य धीरे धीरे पूर्वी के होठों की तरफ बढ़ रहा था। पूर्वी के होठ ठंड से कांप रहे थे। आदित्य अपने होठ पूर्वी के होठों के पास ले जाकर थोड़ी देर उनको देखने लगा। दोनों की गर्म गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दोनों के बीच बहुत कम फासला था। आदित्य ने धीरे से अपने होठों को पूर्वी के होठों के ऊपर रख दिया। आदित्य पूर्वी के सुर्ख गुलाबी होठों को चूमने लगा। उसका एक हाथ पूर्वी की कमर पे था, दूसरा ब्लाउज की डोरी पे था। बहुत देर तक आदित्य पूर्वी के होठों को चूमता रहा। पूर्वी भी आदित्य का ईमानदारी से साथ दे रही थी। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। आदित्य इतनी तेज किस कर रहा था कि पूर्वी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब आदित्य ने पूर्वी के होठों को अपने होठों की पकड़ से आज़ाद किया और इसके बाद वो पूर्वी के सीने पे किस करने लगा। वो आज पैशनेट तरीके से पूर्वी के शरीर को चूमे जा रहा था। पूर्वी आदित्य के स्पर्श से होश खोती जा रही थी। आदित्य ने पूर्वी के चेहरे को देखा और उसे गोद में उठा के पास में पड़ी चारपाई पे ले जाकर लिटा दिया। आदित्य ने अपने ब्लेजर को उतार कर एक तरफ रख दिया और वो वापस पूर्वी की ओर बढ़ गया। वो पूर्वी को चूमने लगा। पूर्वी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आदित्य पूर्वी के सीने पे किस कर रहा था, जिससे पूर्वी की हल्की सी आह की आवाज़ निकल गई। आदित्य ने पूर्वी को देखा और पूछा, जोर से काट लिया क्या? जिस पर पूर्वी ने नज़रें फेर ली। आदित्य ने पूर्वी का फेस अपने सामने किया और उसके होठों पे किस करके बोला, पूर्वी, तुम आगे बढ़ना चाहती हो इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए? पूर्वी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झपका दी। आदित्य उसके इशारे को समझकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वो पूर्वी के होठों को फिर से चूमने लगा। पूर्वी भी उसका साथ दे रही थी। आदित्य किस करते करते उसके सीने से उसके पल्लू को हटाने लगा। पूर्वी की सांसें तेज हो रही थी। आदित्य धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। आदित्य ने अपनी शर्ट उतार कर दूसरी तरफ फेंक दी। उसके बाद पूर्वी के पेट पर किस करने लगा। पूर्वी का पेट आगे आग के गोले की तरह दहक रहा था। आदित्य और पूर्वी दोनों ही आज बारिश के साथ प्यार के रंग में पूरी तरह भीगना चाह रहे थे। आदित्य ने धीरे धीरे करके पूर्वी के बदन से उसके सारे कपड़े अलग कर दिए। आदित्य पूर्वी के अंग अंग पे अपने प्यार की मोहर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों प्यार के एक अलग जहान में चले गए, जहाँ दोनों ही अपनी दुनिया भुलाकर नई दुनिया का आनंद ले रहे थे। उस रात पूर्वी और आदित्य एक दूसरे के मन और तन से पूरी तरह एक हो गए थे। उस बात को बीते आज 5 साल हो गए हैं, पर आदित्य और पूर्वी जब भी बारिश में भीगते हैं तो उनको अपने प्यार की पहली बारिश याद आ जाती है। उस रात के बाद दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े कि हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। आज दोनों अपने 3 साल की बेटी अप्पू के साथ अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोनों के नाम को मिलाकर बेटी का नाम अप्पू रखा था। आज भी अपने पहली बारिश की रोमांस के बात को याद करते हुए दोनों के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पूर्वी और आदित्य दोनों के लिए बारिश की वो रात बहुत हसीन बन गई और रात के बाद का सवेरा दोनों के जीवन की खुशियों का बाहर लेकर आया। दोनों को एक एक करके बारिश की रात यादगार बना दिया था। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी, तो कोई बात नहीं, आप कहानी समझने की कोशिश कीजिए और आगे की दूसरी कहानी आपको कल पढ़ने को मिलेगी।